है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बॉलीवुड से पीएम मोदी के दो बेहद ही खास एक्टर्स आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में लड़ाई इस कदर तेज हो गई कि दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने में लग गए। एक मोदी भक्त एक्टर ने सीधे तौर पर इस लड़ाई के बीच कुछ ऐसा ऐलान किया जिसे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह सुनेंगे तो यही कहेंगे, ये तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन को अपना दोस्त बताने लगा है। मोदी शाह को तो कम से कम ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। मोदी के भक्त दो एक्टरों में से किसने उनके सबसे बड़े दुश्मन को अपना दोस्त बताया, उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। मोदी भक्त बॉलीवुड एक्टर्स अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच किस तरीके की जंग है, कैसे ये दोनों एक्टर्स एक दूसरे को पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की क्लासिक कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के बाद से राजू श्याम और बाबू भैया के फैंस के लाखों फैंस को इसके तीसरे पार्ट का इंतजार था। जब बीते दिनों थर्ड पार्ट का वापस से अनाउंसमेंट हुआ तो सभी खुश थे, यहां तक कि यह भी कहा गया कि उस दिन की सबसे अच्छी खबर है। लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। फिल्म से बाबू भैया यानी कि परेश रावल ने हाथ वापस खींच ली और अब मामला और पेचीदा हो गया। परेश रावल ने जैसे ही बताया कि इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, इस सदमे से फैंस उभर ही रहे थे कि अक्षय कुमार ने परेश रावल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मन बना लिया। अक्षय कुमार ने परेश रावल को 25 करोड़ रुपयों का लीगल नोटिस भेज दिया। यानी अब राजू और बाबू भैया की ये दुश्मनी जग जाहिर हो रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हेरा फेरी के साथ में हमेशा से ही एक बात कही जाती रही और वो ये कि सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल के प्रियदर्शन के साथ जोड़ी इस टीम ने हमें एक से एक क्लासिक फिल्में दी और हेरा फेरी के आधार ये चारों हैं। पहले फिल्म से अक्षय दूर हुए, फिर प्रियदर्शन की बड़ी मुश्किल से वापसी हुई। सब सही चल रहा था कि परेश ने हाथ घसीट लिया। ऐसे में फिल्म को लेकर के फैंस का मनोबल अभी टूटने लगा। यह फिल्म अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस कैप ऑफ गुड फिल्म के अंडर बन रही थी। परेश को नोटिस भी इसी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आया है। हालांकि कुछ वक्त पहले परेश रावल ने बाबू राव के कैरेक्टर में दोबारा आने से साफ इनकार किया। यह खबर सामने आने के बाद बताया जा रहा था कि एक्टर और फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन के बीच क्रिएटिव डिफरेंस चल रहा था, जिसकी वजह से एक्टर ने फिल्म से मना कर दिया। लेकिन बाद में परेश रावल ने खुद इस बात को अफवाह बताया। परेश रावल ने कहा उनके मन में प्रियदर्शन के लिए बहुत प्यार इज्जत है। बतौर डायरेक्टर उन्हें प्रियदर्शन पर बहुत भरोसा है। हमने पहले भी साथ काम किए, बेहतरीन फिल्में की, आगे भी करते रहेंगे। हमारे बीच कोई क्रिएटिव डिफरेंस नहीं थी, ना ही उनके साथ में कोई डिफरेंस होने की संभावना है। उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें मेरे बारे में पता है। मैं अगर कोई चीज़ डिसाइड कर लेता हूं तो फिर उससे पीछे नहीं हटता। आज मैं इसका हिस्सा होने जैसा महसूस नहीं करता। वहीं पर परेश ने हाल ही में ललन टॉप चैनल के एक पॉडकास्ट में अपने और अक्षय कुमार के रिश्ते को लेकर के बात की थी और इसी दौरान उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मोदी शाह तो हैरान हो जाएंगे। परेश रावल ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में लोग कुलीग होते हैं जब उनके दोस्त, जिन्हें वो सम्मान के साथ में दोस्त कह सकते हैं, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, जॉनी लीवर हैं। परेश ने इस इंटरव्यू में अक्षय का नाम नहीं लिया। अक्षय और परेश ने एक साथ कई फिल्में की। दोनों की कॉमिक टाइमिंग, केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद रही। ऐसे में परेश का अक्षय का नाम दोस्तों में ना लेना थोड़ा खटका जरूर था। लेकिन सबसे ज्यादा जो खटकने वाली बात रही वो ये कि फेमस एक्टर नसीरुद्दीन शाह को उन्होंने अपना दोस्त बताया। नसीरुद्दीन शाह वही है दोस्तों जिन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजे और एनडीए सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो किसी दिन पीएम मोदी को टोपी पहने देखना चाहेंगे। नसीरुद्दीन शाह ने दबार के करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं किसी दिन मोदी को टोपी पहने देखना चाहता हूं, जो मुसलमानों को यह संकेत देगा कि मोदी ही उनके कोई दुश्मन नहीं है। अगर वो मुसलमानों को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं तो एक बड़ा मददगार साबित होगा। नसीरुद्दीन शाह ने करण थापर से यह भी कहा था कि पीएम मोदी पिछले कई सालों से कम समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। अगर मोदी मानते हैं कि उन्हें भगवान ने भेजा है या वो खुद भगवान है तो इससे सभी को डरना चाहिए। मोदी ने मान लिया था कि वो आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे। अब गठबंधन की सरकार चलाना उनके लिए
कड़वी गोली लगी। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि जब उन्हें ये खबर मिली कि बीजेपी ने अपने बहुमत खो दिया और लोकसभा में उसकी स्थिति 10 साल में सबसे खराब है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया खुशी मनाने की थी, लेकिन उन्होंने राहत की सांस ली थी। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि वो अभिनेता के नाते राजनेताओं को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, वो उन्हें सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। मोदी के लिए पुराने मोदी से नए मोदी में बदलना आसान होगा या मुश्किल वाले सवाल पर शाह ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है। वो उतने अच्छे एक्टर नहीं हैं, उनकी मुस्कान और मगरमच्छ के आंसू मुझे कभी भी लुभा नहीं पाए। वो नए मोदी बनने की एक्टिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, हेरा फेरी 3 को अक्षय कुमार अपने खर्चे पर यानी कि अपने प्रोडक्शन हाउस से बना रहे। कहा जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस के हालात को देखते हुए अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस कैप ऑफ द गुड फिल्म्स ने खुद के पैसे लगाए और फिल्म को डेब्ट फ्री बनाया, यानी कि बिना किसी से कर्ज लिए अपनी जेब से अक्षय ने पैसे लगाया। माना जा रहा है कि फिल्म से परेश रावल के पीछे हटने से उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही प्रियदर्शन ने कहा कि यह सच है और अक्षय कुमार ने इस फिल्म के राइट्स को हासिल करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए। इसके अलावा हमने फिल्म की एक दिन की शूटिंग भी कर ली थी। उन्होंने आगे कहा कि हम भूत बंगला की शूटिंग कर रहे थे जब यह सब हुआ। परेश रावल ने मुझसे बात तक नहीं की और न ही अपने इस फैसले की कोई वजह बताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस कैप ऑफ द गुड फिल्म्स की ओर से ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें परेश रावल पर अनप्रोफेशनल रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया। सूत्रों की माने तो परेश रावल ने पहले हेरा फेरी 3 के लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया था और शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने फिल्म छोड़ दी। इस वजह से प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा, जिसे देखते हुए मेकर्स ने 25 करोड़ रुपयों के मुआवजे की मांग की। हेरा फेरी फिल्म के राइट्स साजिद नाडियाडवाला के पास हैं। अक्षय कुमार ने भारी कीमत चुका करके फिल्म के राइट खरीदे। एक इंटरव्यू में परेश रावल ने कहा था कि अब इस बाबू राव के इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं। बाबू राव के इमेज में वो कैद हो चुके हैं, लेकिन सच क्या है वह अक्षय कुमार और परेश रावल ही बता सकते हैं। खबर यह भी है कि परेश रावल ज्यादा फीस की उम्मीद कर रहे थे, अक्षय कुमार कम दे रहे थे। हालांकि परेश रावल इससे इनकार कर रहे थे। गौरतलब है कि परेश रावल अभिनेता होने के साथ साथ बीजेपी के नेता भी हैं। साल 2014 में अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 3,25,000 वोट से जीत मिली। हालांकि 2019 के आम चुनाव से पहले उन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। बहरहाल, जिस तरह मोदी के ये दो खास एक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं, उसे देखकर तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। परेश रावल ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी के सबसे बड़े दुश्मन में से एक नसीरुद्दीन शाह के गुटके हैं। अब इसे सुनकर के मोदी शाह तो फील गुड महसूस नहीं कर रहे होंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।